कोई जरूरत नहीं। दोस्तों नमस्ते, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। एक सवाल आप लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कौंध रहा है। बहुत सारे प्रयास आप कर रहे होंगे उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के। मैं 10 से 15 मिनट के भीतर आपके सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट। विद्या संबल योजना इस समय राजस्थान का एक बहुत प्रचलित शब्द है और एक वो ऐसी योजना है जिसने बच्चों के पढ़ाई के शेड्यूल को बहुत प्रभावित किया है, तुम्हारे लक्ष्य को बहुत प्रभावित किया है। हमारे पुराने बहुत सारी कहावतें चलती थी, वो वैसी कहावत से जुड़ी हुई चीज है, याद रखना। इंसान को भटकाना है तो उसके सामने छोटे छोटे कुछ लालच दे दो, वो अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगा। विद्या संबल योजना का पूरा एनालिसिस कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनका टारगेट बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। दो चीजें हमेशा याद रखो, हर फैसले कभी किसी दूसरे अकॉर्डिंग मत लीजिए, फैसले चुनिए अपने अकॉर्डिंग। मैं जिंदगी में हमेशा एक बात बोलता हूं, वातावरण खुद का अपना बनाएं, परिवेश खुद का अपना बनाएं, डिजाइन योर एनवायरमेंट। ठीक है, जब कोई चीज को बना रहे हो ना, डिजाइन कर रहे हो ना, खुद का बनाइए। लाइफ आपकी है तो परिवेश मेरा होगा, मेरे विचार होंगे, मेरी इच्छाएं होंगी, मेरी डिजायर्स होंगी, हर चीज वो मेरी होगी। वहां फिर दूसरा कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। जिंदगी में बड़ा बनना है तो डिजाइन योर एनवायरमेंट, अपना वातावरण खुद क्रिएट करो। फिर उस वातावरण के ऊपर ताकत नहीं है कि आसपास का नेगेटिविटी हावी हो जाए। परिवेश खुद बनाइए अपना। विद्या संबल योजना को लेकर आपके 2 दिन में इतने सवाल हैं, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो पे चर्चा की थी, मैं दोबारा चर्चा कर रहा हूं। विद्या संबल योजना क्या है? विद्या संबल योजना उन बच्चों के लिए है जो बेरोजगार हैं। बेरोजगार तो आप सभी हैं, लेकिन वो निराश्रित हैं एक प्रकार से। उन्हें कोई कहीं से अवलंब नहीं मिल रहा है, उनके पास कोई साधन नहीं है, उन्हें जॉब चाहिए। बेटर है किसी प्राइवेट स्कूल में जाने के, बेटर है किसी प्राइवेट स्कूल में जाने के, तुम्हें विद्या संबल में जाना चाहिए। एक पब्लिक स्कूल में यदि आप जाते हैं, वहां आपको इतना पेमेंट नहीं मिलेगा जितना विद्या संबल में मिलेगा, पहली चीज। नंबर 2, विद्या संबल में गवर्नमेंट स्कूल में आप जा रहे हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा आपके ऊपर बाध्यता नहीं हो, एक 60 मिनट आपको 2 या 3 क्लास जो आपके आएंगी वो लेनी है। हो सकता है आपको पूरे टाइम रखा जाए, क्योंकि आप, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके जाते लगातार पीरियड आ गई, एक 5वां पीरियड आ गया, एक 7वां पीरियड आ गया, तो आपको पूरे टाइम रुकना भी पड़ सकता है। लेकिन मान लीजिए आप पूरे टाइम रुकते भी हैं, तो जहां भी आपको जगह मिली उस कोने में बैठकर अपनी किताब पढ़ते रहे। आपको स्कूल संबंधी कोई काम नहीं करना है। 2 पीरियड आपको लेने हैं, उन 2 पीरियड में आपने बच्चों को पढ़ाया, और उसके अलावा मान लीजिए पूरे टाइम में स्कूल में आपको रुकना है, तो किसी भी कोने में बैठकर, आपको रूम तो कोई देगा नहीं, जहां जगह मिली वहां बैठकर अपना पढ़ रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने पूरी एजुकेशन इसी प्रकार से की है, साथ में स्ट्रगल करते हुए किए, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हुए किया है, उसके बाद स्कूल लेक्चर बनने के बाद कॉलेज लेक्चर बनने का जो सफर था वो ऐसे ही तय किया है। करने वाला, चाहने वाला कुछ भी चाह सकता है। आपके लाइव सेशन से पहले एक बच्ची का मेरे पास फोन था, 2nd ग्रेड की प्रिपरेशन वो बच्ची कर रही, उसने कहा कि सर 1 महीने में कैसे होगा, 1 महीने में कैसे किया जा सकता है? मतलब हमारे अंदर हमने अपनी धारणाओं को सीमित कर लिया, तुमने अपनी सीमाओं को, यह आत्मसीमित अवधारणा है। तुमने अपनी योग्यताओं को यूं मान लिया कि मैं नहीं कर सकता सर, 1 महीने में कैसे पॉसिबल होगा, 30 दिन में कैसे पॉसिबल होगा, 40 दिन में कैसे पॉसिबल होगा? चाहने वाला इंसान रास्ता ढूंढ लेता है। जिंदगी में जब कोहरा आ जाए ना, सर्दी का समय शुरू हो रहा है और कोहरा आएगा, तुम इंतजार करते रहना, तुम बैठे बैठे इंतजार करते रहना कि ये कोहरा छंटेगा, और कोहरा छंटने के बाद सर मैं अपने रास्ते पे चल पड़ूंगा। जब तक ये कोहरा नहीं छंटता है तब तक मैं बैठा बैठा इंतजार करूंगा कि प्लीज सूर्य उगे, हवा चले और एक कोहरा छंटे और उसके बाद मैं चलूं। ऐसे लोग 90% लोग इस धरती पे मौजूद हैं, जिनको मैं कहूंगा कि वो बोझ हैं, जो इंतजार करते हैं कि कोहरा हटेगा और मैं चलूंगा। याद रखना, इंसान वो है, अभ्यर्थी वो है जो कोहरा जब आ गया
तो सीना तान के उस कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है और वो कोहरा खत्म हो जाएगा, याद रखना। लेकिन उस इंसान की जिंदगी में हमेशा कोहरा रहेगा जो इंतजार कर रहा है कि हटेगा, छटेगा। हटेगा नहीं, हटेगा नहीं। 1 महीना नहीं, 35 दिन, 40 दिन, 30 दिन जितने मिल गए ना, अपनी संभावनाओं को विस्तृत करो और ताकत लगा दो, जीत जाओगे। विद्या संबल योजना यही चीज है, याद रखना। यदि आपके लिए जरूरत है नौकरी, तो आपको विद्या संबल योजना में आवेदन करना चाहिए। कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, विद्या संबल योजना में आवेदन करना चाहिए। एक पैसा आपके पास आएगा, उसके अलावा 2 घंटे के अलावा आपके पास जो टाइम मिला वहां पढ़ सकते हो। ये पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन दूसरी चीज याद रखना, जब इंसान रिस्क लेता ना तो उसे बड़ा रिस्क लेना चाहिए। जब मेरा टारगेट सर परमानेंट नौकरी है, मुझे सेकंड ग्रेड करना है, फर्स्ट ग्रेड करना है, थर्ड ग्रेड करना है, क्यों मैं इन छोटी मोटी चीजों की तरफ ध्यान दूं? दिमाग में रखना, विद्या संबल योजना परमानेंट नहीं है, कदापि नहीं होनी है परमानेंट। ये पागलपन है जिसके दिमाग में चल रहा है कि इस बार नहीं किया, शायद भविष्य में गहलोत सरकार परमानेंट कर देगी। वो जमाना गया साहब। संविदा शिक्षक को परमानेंट कदापि नहीं किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्लस ये प्रावधान कभी नहीं हो सकता आगे। अब जो हो गया वो हो गया। जैसे ग्रेड थर्ड की भर्ती होगी, ग्रेड सेकंड की भर्ती होगी, ग्रेड फर्स्ट की भर्ती होगी, 20 दिन बाद में यदि कोई ट्रांसफर करवा के आ गया ना, तुम्हें हटना पड़ेगा। प्रिंसिपल को लगा कि तुम्हारा पढ़ाने का अच्छा स्किल नहीं है, तुम्हें हटा सकता है। तुम्हें ना तो तुम्हारे साइन होंगे, कहीं तुम्हारा कोई दस्तावेज नहीं होगा, कोई तुम्हारे पास प्रमाण नहीं होगा कि तुम्हें विद्या संबल योजना में लगाया गया है। बस एक नॉर्मल आदेश है जिसमें लिखा होगा अस्थायी आधार पे। तुमसे एफिडेविट लिया जाएगा जिसमें तुम्हें कभी भी हटाया जा सकता है, तुम किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। कंप्लीटली अस्थायी नौकरी है। संडे के दिन का पेमेंट नहीं मिलेगा। जिस दिन क्लास ली उस दिन का सिर्फ पेमेंट मिलेगा। छुट्टियां तुम्हारे लिए लागू नहीं है। उस संबंधित स्कूल में तुम्हें जाना पड़ेगा। प्रिंसिपल जिस समय पीरियड देगा वहां लेना पड़ेगा। अब यदि तुम इतना सेक्रीफाइस कर सकते हो, जरूरतमंद हो, तुम्हें विद्या संबल योजना में आवेदन करना चाहिए। योग्यता क्या है? जो ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट टीचर बनने के लिए है, रिट होना अनिवार्य है। ग्रेड थर्ड के लिए बीएड होना अनिवार्य है। जिस विषय में आवेदन किया वो विषय आपका, जो आपकी ग्रेड थर्ड की भर्ती की योग्यता, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट की भर्ती की योग्यता है, वो पूरी होनी चाहिए। केवल जो रिटायर्ड कर्मचारी उसके लिए रिट नहीं होना चाहिए, बाकी होगा। अनुभव का कोई अंक नहीं मिलेगा। अंक यही है कि तुम्हारे ग्रेजुएशन 10वीं 12वीं में नंबर आए, उनका 75% जुड़ेगा, प्लस 25% जो जुड़ेगा वो तुम्हारी बीएड या एमएड जो तुमने कर रखी है, प्रशिक्षण की योग्यता, डिप्लोमा, उसमें आपकी कितनी परसेंटेज है, उसके 25% जुड़ेंगे। अब मान लीजिए एक पद के लिए 2 व्यक्तियों के आगे और दोनों के अंक समान हैं, तो जिसकी आयु ज्यादा होगी उसको लगा दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए तुम्हारे घर से दूरी है 30 किलोमीटर दूर और तुम्हें विद्या संबल योजना में वो स्कूल मिल गया और तुम्हारी पढ़ाई बाधित होने लगी, तो तुम्हारे लिए वो जहर साबित हो गया, मीठा जहर। अब तुम्हें चुनना है। मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कंप्लीटली अस्थायी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल से बहुत बेटर है। अब आपके मन में द्वंद्व चल रहा है कि सर मुझे आवेदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 2 चीजें क्लियरली याद रखना, तुम्हें जॉब की जरूरत है, हाथ नहीं फैलाने हैं, तुम्हें विद्या संबल योजना में आवेदन करना चाहिए। ठीक है, 2 घंटे मिले, 3 घंटे मिले, पढ़ के जाना है, बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद जो समय मिला, स्कूल में रुकना पड़ेगा जब तक तुम्हारे पीरियड पूरे नहीं होंगे। कहीं भी जगह मिल गई, पेड़ पे मिल गई, पेड़ के ऊपर मिल गई, खेजड़ी पे बैठ जाओ। मैं तो कई बार कहता हूं, बेरोजगार के विचार अगर कुछ लागू को नहीं, नीचे से चाहे कांटा गड़बो करें लेकिन पढ़बो करो, क्योंकि दर्द जब तक नहीं होगा ना, जिंदगी में बड़ा नहीं करोगे। अप डाउन भी करना पड़ा, बस में जा रहे हो, टैक्सी में लटक के जा रहे हो, कुछ न कुछ मनन करते हुए जा रहे हो। पढ़ने वाला बच्चा कैसे भी समय निकाल लेगा। मैं उस बच्चे के माध्यम से हर बच्चे को कहूंगा जो कहते हैं कि 35 दिन और 40 दिन में ग्रेड सेकंड नहीं हो सकती, पागल हैं वो लोग, पागल हैं वो लोग। यदि तुम्हें समझ आता ना कि पढ़ना कैसे चाहिए, चैप्टर में से क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, यदि तुम्हें नहीं पता ना, तो तुम्हारे लिए 40 महीने भी कम है। याद रखना, 40 दिन 35 दिन बहुत हैं। ग्रेड फर्स्ट के पेपर देखे,
सेकंड ग्रेड के पेपर देखोगे, ग्रेड थर्ड के पेपर देखोगे, फिर माइंड में यही आएगा, अरे यार मैं तो 6 महीना से लाग रहे हो, मूर्ख इंसान हो रहे, एक ही चीज आवे यही तो पढ़नी ही यार, और मां पर ध्यान ही कौन दियो। ये बेवकूफ इंसान इस धरती पे भरे पड़े हैं, जो हमेशा अपनी संभावनाओं को सीमित करके चलते हैं, और जो हमेशा ये कहते हैं कि 30 दिन में नहीं कर पाऊंगा, 40 दिन में नहीं कर पाऊंगा। मेरे को एक बच्ची ने बोल दिया, गुरुजी मैं साइकोलॉजी से परेशान होगी। ऐसा हो सकता है साइकोलॉजी से परेशान हो जाए? मैं कहता हूं 5 घंटे में मनोविज्ञान को यदि सही तरीके से तुम्हें पढ़ना आता है, 5 घंटे में मनोविज्ञान तैयार किया जा सकता है। तरीका क्रिएट करो, उत्साह क्रिएट करो, इन्वायरमेंट क्रिएट करो, अपना परिवेश ऐसा क्रिएट करो कि इंसान कुछ भी कर सकता है। तुम्हें लगता है ना कि सर्दी का टाइम है, जुकाम हो रहा है, ठीक पड़ रही है, मतलब दुनिया भर को एकदम से परेशान हो रहे आदमी, लेकिन उस इन्वायरमेंट को भी बदला जा सकता है जुनून से। टांग ऊपर कर ले, सिर नीचे कर ले, नीचे आवई को उनको मामलो, और किताब पर पढ़ जा आराम ढंग से पढ़ाई होगी। पढ़ने वाला कैसे पढ़ सकता है साहब? मेरे तो एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, बहुत छींकें आती हैं, फिर भी मैं किताब लेके पढ़ सकता हूं। तरीके आदमी को इजाद करने पड़ेंगे, इन्वायरमेंट इंसान को बनाना पड़ेगा। तो विद्या संबल योजना जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी बात सुनिएगा, तुम्हें करनी है, तुम्हें जरूरतमंद हो, हाथ नहीं फैलाने, कर लीजिए। डिस्टरबेंस होगा, 100% डिस्टरबेंस होगा, लेकिन तुम्हें उस डिस्टरबेंस को उपलब्धि में बदल सकते हो यदि तुमने उस समय का फायदा उठाया। 2 घंटे तुम्हारे है, इसके अलावा तुमने उस समय का बचत किया, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए कहूंगा जिनका परिवार समर्थ है, यदि तुम इस भ्रम में हो कि ये गवर्नमेंट नौकरी बन जाएगी, कभी नहीं बनेगी, याद रखना, 100% नहीं बनेगी। इस चक्कर में मत ज्वाइन करना। तुम्हारे लिए ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, इनमें अपनी इतनी मेहनत करो कि तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़े। विद्या संबल योजना तुम्हें डिस्टर्ब भी कर सकती है, और जो जरूरतमंद है वो इसका फायदा उठा के भविष्य में कुछ कर भी सकता है। दोनों चीजें मैंने बता दी हैं, स्थायी नहीं है, पॉजिटिव फायदा यही है, जरूरतमंद है उसके लिए जरूरी है। जिसका परिवार समर्थ है और आप नौकरी कर सकते, आपके मम्मी पापा जॉब कर रहे हैं, आपको महीने का खर्चा मिल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग उस बच्चे को इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। उस बच्चे को अपना पूरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आने वाला 1 साल, ये गहलोत सरकार का आखिरी साल है, इसमें जितनी वैकेंसियां तुम्हारे सामने आने वाली हैं और तुम इस वैकेंसीज में स्थान नहीं ले पाते हो, तो याद रखना जिंदगी भर तुम्हें रोना होगा। मैंने देखा कि लोग इन संविदाओं के चक्कर में, इन संविदा के चक्कर पे जो आदमी लग जाते हैं ना, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज तक कंपटीशन फाइट नहीं कर पाए, क्योंकि मीठा जहर है। 20-25 हजार रुपए तुम्हें मिलते हैं, तुम्हें कहते हो ठीक है यार चल रहा है मामला। अब तुम्हें सोचना है कि रिस्क लेके कुछ बड़ा करना है, या फिर इस छोटे से लालच में फंस के डिस्टर्ब भी हो सकते हो और कर भी सकते हो। जरूरतमंद और गरीब बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो बच्चे जरूरतमंद नहीं है, मैं उन बच्चों को क्लियरली सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें पूरा टारगेट, पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी, सब कुछ अपना झोंक देना चाहिए आने वाली वैकेंसीज पे। और याद रखना, सिलेक्शन के लिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ये कभी मायने नहीं रखते हैं, कभी मायने नहीं रखते हैं। मायने रखता है कि तुम उस इन्वायरमेंट में, उस कॉन्सेप्ट्स में क्या चीजें ले रहे हो और क्या चीजें छोड़ रहे हो, ये हमेशा सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। इसलिए बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन पेपर्स को देखा करो, उनसे सीखा करो, ये ही जिंदगी में आगे बढ़ाएगा और कुछ नहीं बढ़ाने वाला है। बनाना हमें है, बनना हमें है, तो फिर दूसरी तरफ निगाहें मत तलाओ, ठीक है। और बताओ प्रश्न क्या है? रिस्क नहीं लूंगी, मंजू जी रिस्क ये आपके ऊपर है। विद्या संबल योजना के फॉर्म में कितने पैसे लग रहे हैं? बूंदी मीना बेटा ऐ की बात कदे नहीं पूछनी चाहिए। जब गवर्नमेंट थाने 1 घंटा का 350-400 रुपया दे रहे हैं, अरे 300 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया लाग रहे हैं, तो भी क्यों टेंशन ली? हमारी सोच बहुत छोटी है। हम जिंदगी में फॉर्म भरने में, जिस दिन तुम पैसे देखने लग जाओगे ना, बड़ा नहीं कर पाओगे। हर फॉर्म भरो, मैं कहता हूं जितना कर्जा होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, कुछ करोगे यार। ये चीजें मत देखा करो, पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है। पंचायत सहायक की तरह परमानेंट कर देंगे, नहीं करेंगे। पंचायत सहायक उस समय की, और आज पंचायत सहायक की आज स्थिति हुई है, इसमें पंचायत सहायक के समय उनके साइन करवाए गए थे। इन गवर्नमेंट ने पहले से एक रास्ता निकाल लिया। इसमें क्या रास्ता निकाला है? घोषणा पत्र लिखा रहे हैं, आप ना कोर्ट में जा सकते हो। पंचायत सहायक इन्होंने तो बड़ा आंदोलन चला था, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप ये नहीं कह सकते मैंने काम किया, आपको कोई गवर्नमेंट नौकरी का मतलब कहीं साइन भी नहीं करवाए जाएंगे। इसलिए यदि आपके भरम है कि साहब परमानेंट कर देंगे, मुझे 0% चांस लगता है, 0% कि आप ये सोचते हैं कि इस भर्ती को भविष्य में परमानेंट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। याद रखना, विद्या संबल योजना में कदापि नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा हो गया ना, आप लगाओगे कहां? आपकी 45,000 की भर्ती है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है, ये सब हटेंगे, याद रखना, तुरंत हटेंगे।
ये चीज तो दिमाग से निकाल दो, कैसा हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग 1% भी नहीं होगा। मेरी क्लियर राय है, भविष्य का मैं नहीं बता रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं मेरी सोच, ऐसा कदापि नहीं होगा। सर जी मैं हूं जरूरतमंद, मुझे तैयारी करनी है। जितेंद्र जी तो आपको तैयारी करनी है, जरूरतमंद है तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। विद्या संबल योजना डिस्टरबेंस कब पैदा करेगी? आपको गलत स्कूल मिल गई, प्रिंसिपल परेशान कर रहा है, दूरी बहुत ज्यादा है और आप मैनेज नहीं कर पाए तो डिस्टर्ब करने लग जाएगी। और मान लीजिए आपके लिए जरूरत है, आप प्राइवेट स्कूल में धक्के खा रहे हो, उससे अच्छा है कि आपके लिए ठीक है, एक अच्छा वातावरण है, गवर्नमेंट स्कूलों का कुल मिला के एक बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो, तो एक अच्छा पेमेंट भी मिल रहा है, तो आपके लिए एक बढ़िया अवसर भी हो सकता है। ये मैंने कहा ना कि आपकी जरूरतें तय करेंगे कि तुम्हारे लिए क्या बेटर हो क्या नहीं है। ये कभी सवाल किसी से मत पूछिए। और ये 2 से 4 तारीख के बीच में आवेदन करना है, लेकिन आप 100 किलोमीटर दूर जाके विद्या संबल योजना में नौकरी कर रहे हैं, मैं इसको सही नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि तुम्हें छीनना चाहिए स्थायी नौकरी को। स्थायी नौकरी के बाद 2 साल बाद में ये है कि नौकरी आऊंगी, संविदा नौकरी शुरू हो जाएंगी डिपार्टमेंट हम, तो भविष्य में तो ये आनी आनी है। तो बेटर है ना, इससे पहले कि भविष्य में इन चीजों में अपन शामिल हो, उससे पहले स्थायी नौकरी को छीन लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट। आने वाली फर्स्ट ग्रेड इसी पैटर्न पे होगी, निश्चित रूप से इसी पैटर्न पे। सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में पात्रता जरूरी है क्या? सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पात्रता जरूरी नहीं है अभी। फर्स्ट ग्रेड इसी पैटर्न पे। कितने विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं बागड़ी जी? आप 2 विद्यालय 3 विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज एजुकेशन में ऐसा ही हुआ था। जैसे मान लीजिए मैं जिस कॉलेज में लगा वहां विद्या संबल योजना में कोई महिला लगी हुई थी, जैसे मेरा उस कॉलेज में ट्रांसफर हुआ वो महिला वहां से हट गई। अब वो महिला ने 2-3 जगह आवेदन कर रखा था, तो उसने देखा कि मेरा नंबर वहां पे है, तो उसने जाके फतेहपुर शेखावाटी कॉलेज में जाके ज्वाइन कर लिया। मतलब कहने का मतलब आप 3 स्कूल 4 स्कूल 5 स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं। एक स्कूल में हटे और दूसरे स्कूल में पोस्ट खाली है तो वहां पे आपका हो जाएगा, यदि किसी दूसरे का नहीं हुआ है, खाली है तो आप आवेदन कर सकते हैं 2 से 4 स्कूलों में। ठीक है ना? लेब असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी क्या है? लेब असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी वही है जो दिनज सेवा चयन बोर्ड की है, कि आप 12वीं में आपको प्रैक्टिकल का जो ज्योग्राफी, आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट होना चाहिए, 12वीं क्लास पास और वो सब्जेक्ट। फॉर्म कहीं से भी लगा सकते हैं, कहीं से भी लगा सकते हैं, कहीं से भी लगा सकते हैं, और राजस्थान में कहीं से भी, डूंगरपुर बांसवाड़ा कहीं से भी लगा सकते हैं, झुंझुनू सीकर भरतपुर धौलपुर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको लगा सकते हो। मैंने कहा जरूरतमंद है उस बच्चे के लिए बढ़िया चांस है, लेकिन जिस बच्चे की इकोनॉमिक स्थिति स्ट्रांग है उसको नहीं पढ़ना चाहिए इस झंझट में। डिस्टर्बेंस हो जाना, 15 दिन 10 दिन डिस्टर्बेंस हो जाएंगे तो उससे नुकसान बहुत होता है। ग्रेड सेकंड वाले बच्चों को तो कदापि नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें पूरा ध्यान लगा देना चाहिए। और यदि आप रियल में आपकी बहुत रिक्वायरमेंट है, परेशान हो, तो एक अच्छा ऑप्शन है, घर वालों का दबाव हट जाएगा, आपके लिए बढ़िया साबित हो सकता है। जयपुर में रीट का बैच एक सीकर में शुरू कर रहा हूं भाई, जयपुर वाला मैं कह नहीं सकता, सीकर आ जाओ ना यार, बढ़िया बैच स्टार्ट करूंगा, गजब तरीके से पढ़ाऊंगा, हर चीज बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हर एक चीज समझाऊंगा, अदर सब्जेक्ट में क्या क्या करना है वो सब चीजें बताऊंगा। एक बैच शुरू करूंगा सीकर में, 2 या 3 दिन में स्टार्ट करूंगा, जगह नहीं मिल पा रही है, एक अच्छी जगह पर्सनल जगह मिल जाए, बढ़िया सा बैच स्टार्ट करूंगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। बट शुरू करने का विचार एक ही है, और कोशिश करूंगा कि उस बैच में से अधिकतर बच्चे निकल जाए। आ सकते हो तो देख लो। इतिहास 240 उम्मीद रखे कि नहीं रखे? देखिए उम्मीद रखने से बेटर है कि मेहनत ज्यादा करें। अगली स्कूल लेक्चर आ रही है, कॉलेज लेक्चर आ रही है, फोड़ डालो ना यार, फोड़ डालो ना। इतने अवसर आ रहे हैं, फिर अपन ये सोच रहे हैं कि यार ठंडे क्यों पड़ते हैं। मुझे कई बार लगता है कि कई बार बच्चों को देखता हूं कि 260 नंबर हिस्ट्री में आ गए और वो घर जाके आराम कर रहा है। काहे का आराम कर रहा है यार? आराम क्यों कर रहे हैं? ग्रेड थर्ड है, ग्रेड सेकंड है, आप कभी ये मत सोचिए क्या होगा। भरोसा नहीं होता है मेरिटों का, कब क्या हो जाता है। जब तक होना हाथ पैर चल रहे हैं, इंसान को हमेशा एक्शन के मोड में रहना चाहिए, हमेशा एक्शन के मोड में रहो, सीखते रहो। आज आपको पता है कि सब कुछ है भगवान की दया से, फिर भी मैं एक्शन के मोड में हूं। आपसे जितना ही आज भी मैं पढ़ता हूं, कोई सीखो ना आप, एक्शन हमेशा आपको आगे पहुंचाएगा। क्या करें सर? स्पेशल डिग्री वाले भर सकते हैं, स्पेशल डिग्री की वैकेंसी हो तो भर सकते हैं, वरना नहीं भर सकते। स्कूल बहुत नजदीक है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो, 2 घंटे नजदीक, घर के नजदीक है, स्कूल में हो गया, 2 पीरियड लेके आ गए। लेकिन मैंने कहा कि डिस्टर्बेंस होता है तो नुकसानदेह। और सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए डिस्टर्बेंस हो रहा है, छोड़ दिया ना यार, आपको परमानेंट थोड़ी हो, कह दिया आपने कि मैं तो नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा, डिस्टर्बेंस हो रहा है, भैया लो, आप जिस दिन नहीं जाओगे पेमेंट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात ये। तो दोनों चीजें हैं आपके पास, दोनों ऑप्शन है।
बाकी करने वाला कहीं भी कर सकता। मैंने कहा कि मैं कॉलेज लेक्चर था मोतीलाल कॉलेज में, मैं जब था तो टीचर्स तो वहां बहुत सारे थे, लेकिन मैं साइकोलॉजी का मेरी क्लास ली। क्लास तो लेनी पड़ेगी आपको, क्लास तो मैं आज भी कॉलेज एजुकेशन में हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं कॉलेज में गया और मैंने क्लास नहीं ली। ऐसा कभी नहीं हुआ, याद रखना। क्लास तो मैं 100% लूंगा। मैंने जैसे ही क्लास ली ना, मैं सीधा साइकोलॉजी लैब में आता था और साइकोलॉजी लैब में आके मेरी किताब खोल के बैठ जाता था। मेरा दूसरा पीरियड आया, मैं गया, मेरी क्लास ली और मैं आके बैठ गया। देखो, पढ़ने वाला इंसान कहीं भी पढ़ सकता है। तो मैंने तो खुद ये किया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम करके भी मैंने सिलेक्शन लिया ना, तो आप भी ले सकते हो। ये तो गवर्नमेंट स्कूल में आपको लगना है इतना कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं करेगा, इतना कोई ज्यादा आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा। तो देखो, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है, कैसे भी समय निकाल सकता है, तुम्हें तय करना है। संस्कृत विद्यालय में योजना है कि नहीं है, ये संबंधित संस्कृत विद्यालय के प्रिंसिपल से बात कर लें। राजस्थान गवर्नमेंट एजुकेशन .in पे आप जब सर्च करोगे ना, सब चीजें आ जाएंगी, कौन सी स्कूल में कौन सी पोस्ट खाली है। तो एजुकेशन डॉट राजस्थान गवर्नमेंट इन पे जैसे आप क्लिक करोगे, सभी विद्यालयों की, सभी जिलों की विद्या संबल योजना की खाली पोस्ट, आप आवेदन करिए। ये संबंधित पीओ जो भी स्कूल का प्रिंसिपल है उससे बात कीजिए। हाँ, और यदि आपका हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं होता तो कोई बात नहीं है, दो चीजें हैं। लेकिन मैंने कहा कि आप इस आधार पे मत कीजिए कि ये परमानेंट होगी, परमानेंट कदापि नहीं होने वाली, याद रखना। हिंदी 324 बेटा हो जाएगा, तुम्हें बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी 100%। आप पेन लेने के हकदार हो, आप कभी पेन लेने अभी भी आ सकते हो। 324 वाला बच्चा, 315 प्लस वाले बच्चे कभी हिंदी 324। कान्हा गुजर बेटा, तुमने तो नाम रोशन कर दिया अपने माँ बाप का, पेन ले जा चाहे अभी से आके, बोल रहा हूं। अब जिनका 324 315 वाले हैं, इनको विद्या संबल में फॉर्म भरने चाहिए, आनंद लेना चाहिए स्कूल का, जाके गवर्नमेंट स्कूल में जाके एक्सपीरियंस हो जाएगा, बढ़िया है, इनको बढ़ने चाहिए। आशीर्वाद तो रहेगा। आगे बताएं, हिंदी टेस्ट सीरीज का मॉडल पेपर कब निकालोगे? सेकंड ग्रेड का क्या? कॉलेज लेक्चर गेस्ट फैकल्टी, ये सबसे बढ़िया है। कॉलेज एजुकेशन में जो गेस्ट फैकल्टी वाला वो सबसे बढ़िया है। मैंने कई बच्चों को देखा, मतलब इतना बढ़िया काम है कि आपका एक पीरियड आया, आपने 9 से 10 आपका पीरियड का टाइम है, आपका पीरियड हुआ फ्री, घर चले गए, एक पीरियड में डिस्टर्बेंस नहीं, 800 रुपए मिल गए। कॉलेज वाली तो गजब काम है, 800 रुपए एक घंटे के, यार सोचो आप, बहुत बढ़िया। कॉलेज एजुकेशन वाली तो बहुत बढ़िया विद्या संबल। सेट कब आएगी? सेट का विज्ञापन कभी भी आ सकता है, नवंबर लास्ट तक। सेट कभी भी, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट के ऊपर कल चर्चा करूंगा। सेट और सीईटी इन दोनों को लेकर 2 सेशन करने का विचार है, और कोई चीज का हो तो बता देना, मैं कल सेशन कर लूंगा सेट या सीटी पे। और एक सेशन ग्रेड सेकंड के बच्चों को लेकर कर सकता हूं कि तुम एक महीने में क्या क्या नहीं कर सकते। तुम अपनी संभावनाओं को सीमित करके बैठो ना, उन बच्चों को बता दूं एक महीने में कुछ भी कर सकता बच्चा। और तुम लोग तो पागल हो, तुम तो कहोगे सर ऐसा थोड़ी हो। अरे मैं कहता हूं करने वाला कुछ भी कर लेगा, ढूंढना, तलाशना, निखारना खुद को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तुम लोग वो ये कोहरे को देख के डरने वाले लोग हो कि आज तो कोहरा बहुत घना है, कैसे जाएं बाहर, कैसे निकलें। हम वो लोग हैं जो बाहरी वातावरण को देख के डर जाते हैं, लाइब्रेरी में संख्या देख के डर जाते हैं, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, ओहो। अरबान कहते बेटा एक लाइब्रेरी को नहीं, सिक्कर का मायने 170 लाइब्रेरी, 170 लाइब्रेरी में इतना डर पढ़ रहे हैं, मतलब पेंट गिल्ली हो जाता है कि तू। अरे यार वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने दे, कितने को क्या फर्क पड़ता है, तुझे अपना तरीका इजाद करना है तो उनसे डिफरेंट बनना। पढ़ रहे हैं पढ़ने दे, कोचिंग कर रहे हैं कोचिंग करने दे, क्या फर्क पड़ता है यार। सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जो खुद का माहौल बनाता है, खुद का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। डिजाइन योर इन्वायरमेंट मैंने बोला है, और वो इन्वायरमेंट बहुत गजब का होना चाहिए। वो जो मैं बोलता हूं ना, वो चीजें होनी चाहिए उस इन्वायरमेंट में, ये होता है। तुम लोग पता नहीं कितना मोटिवेट करूं, कई बार तो लगता है कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दिनेश जी, कर सकते हैं, बाकी ऑफलाइन भी कर सकते हैं आप।